जो एक लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, जो उसकी टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखे थे, तो उसमें किसी को डाउट हो रहा था तो हम लोग दोबारा से उसको बता देते हैं ना। तो एच टी कितना होता है, एच टी एक्स एफ पावर ठीक है। ये होता है अगर एलएचएस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी अपॉन dt कर रहे हैं, आरएचएस को भी डी अपॉन dt करना पड़ेगा। तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना कि ये तीन फॉर्म लिखा हुआ है, ये तीन फंक्शन एफ f1 f2 f3 लिखा हुआ है, ये ठीक है। ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, ये f3 हो गया। इसका डी अपॉन dt करेंगे, ठीक है। तो जो हम डी अपॉन dt करते हैं क्या करते हैं, बाकी दोनों को कांस्टेंट मानते हैं, f1 को करते हैं, है ना। कल कोई पूछ रहा था ना, इस बारे में कुछ डिटेल में बता दें, ठीक है। तो डी अपॉन dt एक्स ऑफ f करोगे, है ना, बाकी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे और से y dt प्लस x को कांस्टेंट करोगे, डी अपॉन dt ऑफ e to the power j y f प्लस x f e to the power j y f t, ठीक है, t अपॉन dt ऑफ e f, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे ना, जब एक्सपेंड करके लिखोगे, t अपॉन dt ऑफ x f कितना होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग विल बी जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। दिस टर्म विल आल्सो बी जीरो, ये वाला पूरा भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल यही बचेगा, ठीक है। तो कल एक्सपेंड करके नहीं लिखे थे, इसलिए नहीं लिखे थे, इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक्सेल जो है वो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एफ है, टी का फंक्शन है नहीं। अब ये तुम बोल सकते हो कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उस रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ये जो होता है ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड और ये टी फिक्स होता है, उसका अपोजिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात होती है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे जब एफ डोमेन की बात करें तो यहाँ पे एफ अलग वेरिएबल है, टी अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी वाला सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये किसी पीरियोडिक फंक्शन के लिए उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं किसी एक डोमेन की, जब फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वेरिएबल एफ है, जब टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे वेरिएबल टी, ठीक है। उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए केवल यही बचता है, ये वाला टर्म भी बचेगा, है ना। ये वाला टर्म बचेगा तो जो भी इसको डिफरेंशिएट करने पे आता है, और e to the power j to pi f t के बगल में जो भी लिखा होता है वो सारा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो यही से रिजल्ट हम लोगों को मिला था, t अपॉन dt ऑफ x t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है, j ओमेगा x, ठीक है। x f लिखो या x ओमेगा करो, ठीक है। जनरली अगर इसको f के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको भी f के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको भी ओमेगा के फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा, j y f, ठीक है। अब एक से ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, केवल यही वाला टर्म मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ये वाला, है ना, वाला टर्म मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो अगर ये t n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं t को, कितना आएगा, 2 pi j 2 pi f to the power n x to the power x, है ना। और ये नोट्स में सब लिखा हुआ है, आई होप सब देख रहे हो तुम लोग।
ठीक है। कल जिसको प्रॉब्लम हो रही थी, कल जो पूछ रहा था उसको ये इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। तो कोई स्टूडेंट पूछ रहा था ना, यस सर, मैं कभी विकास। है ना, समझ में आ गया विकास? यस सर। ये स्टेप समझ में आया ना? यदि अपन डीटी आरएचएस में कर रहे हैं तो ये फंक्शन इसको तीन अलग अलग फंक्शन ले लो, एक्सेस, एक्सपोनेंशियल और डीएफ, तीन अलग अलग फंक्शन ले लो। तीनों को एक एक करके, बाकी दोनों कांस्टेंट मान के एट ए टाइम एक को अगर डेरिवेट करोगे, एक को डिफरेंशिएट करोगे, तो वो क्योंकि केवल एक ही टी का फंक्शन है तो बाकी दोनों को जीरो ही हो जाएंगे। यस सर। और ये कल इसका निकाल रहे थे, e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है। एक्चुअली देखो, इसका सीधे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt, है ना। इसको हम लिख देते हैं क्या? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस j e टू द पावर माइनस j ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। अब अगर हम सपोज करो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को सपोज करो हमने लिख दिया कैपिटल ओमेगा, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कौन था? e टू द पावर माइनस j कैपिटल ओमेगा t dt, ठीक है। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का ही। यहाँ पे जो भी होगा वो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म रहा होगा जिसका हम निकाल रहे हैं, है ना। है ना। और वन किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है? वन होता है, हमें पता है, डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम वन को, ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन इन ओमेगा, है ना। तो कल हमने निकाला था कि अगर वन ले रहे हैं हम, इसी चीज को पलट के लिख सकते हैं ना, कि अगर वन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा डेल टी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। है ना। तो ये जो वन लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? डेल ऑफ कैपिटल ओमेगा, ये लिखा हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि वन किसका होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म? डेल ओमेगा का, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। और इसके साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं है तो वो e टू द पावर 0 होके 1 हो जाएगा। क्या चीज? नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। हम केवल ये बोल रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग लगा रहे हैं, यहाँ पे वो इंटीग्रल सॉल्व करके नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वन है ना, यस सर। ये वन है ना, ये ट्रांसफॉर्म पेयर बन रहा है। और वन किसका आता है? वन किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है? वन फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमेशा इम्पल्स फंक्शन का, है ना। यस सर। तो बाय लॉजिक हम इसको बाय लॉजिक कर रहे हैं, बाय कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। क्योंकि ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा था, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। अगर इंटीग्रल से सॉल्व करने जाओगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा के ये देख चुके हैं कि एग्जिस्ट तो करता है। तो हम केवल उसको एक लॉजिक से, बाय लॉजिक हम उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि वो एग्जिस्ट करता है ना। तो और ये यहाँ पे ये जो ओमेगा आ रहा है, ये कैपिटल ओमेगा लिखा हुआ है, ये कितना है? ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है ना। अगर हम इसको वापस रिप्लेस कर दें, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, है ना। तो ये लॉजिकल है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो उसके लिए परेशान नहीं हो, ये जैसे जैसे तुम बहुत यूज्ड टू हो जाओगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे सर वन का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो 2 पाई डेल ओमेगा होगा ना। 2 पाई नहीं है क्या?
हाँ तो ये 1 का 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई पे यहाँ ये कंप्लीट इनवर्स ट्रांसफॉर्म पेयर ले रहे हैं, उनको ऑलरेडी रिजल्ट उनको मालूम है, उसको यूज करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगेन ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये लॉजिकल प्रूफ है। टू पाई में आप, ठीक है, 2 पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 का जो इनवर्स होता है वो 2 पाई डेल ओमेगा होता है। ठीक है, ये जो होता है ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर किसका लिखा हुआ है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर लिखा हुआ है 2 पाई डेल ओमेगा का, है ना, ये वाला। और यहाँ पे लेकिन ओमेगा जो ले रहे हैं हम, ये ओमेगा नॉर्मल ओमेगा नहीं है जो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ये यहाँ पे हमने कुछ रिप्लेसमेंट किया, उसको शिफ्टेड वर्जन यूज किया है इसका, उसको हम कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, है ना, जस्ट टू गेट टू द लॉजिक, जस्ट टू गेट टू दिस पॉइंट, है ना। तो अगर इसको अभी भी इसको, ये केवल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये इसका फूरियर, अगर तुम इसको इंटीग्रल सॉल्व करके जाओगे तो इंटीग्रल से सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से पता है कि इसका ये रिजल्ट आता है, तो हम ये पुट करके देख रहे हैं कि लॉजिकली ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और कल कोई टॉपिक रह गया था? नो सर। ये देखो, अब तो हमने, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गए हैं। डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये डेल टी है तो यानी टाइम डोमेन में ले रहा है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1, ठीक है, ये 1 आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन, ओमेगा लिखना है मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं कि अगर 1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा टाइम डोमेन में डेल टी। और हमें क्या पता चला, और हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास 2 पाई डेल ओमेगा है उसका इन ओमेगा डोमेन, है ना, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1 इन टाइम डोमेन। और अगर टाइम डोमेन में हम 1 ले रहे हैं, इसका मतलब तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा क्या, 2 पाई डेल ओमेगा। ठीक है, ये सब कल के रिजल्ट्स हैं, है ना, करे हुए हैं। अगर लेकिन हम ऐसा बोलें, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से कुछ दिख रहा है, 1 अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले रहे हैं तो उसका आ रहा है रिजल्ट, ठीक है, और 1 अगर हम टाइम डोमेन में ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है डेल ओमेगा, लेकिन साथ में 2 पाई वाला टर्म ऐड हो जा रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डुअलिटी। डुअलिटी इन फूरियर ट्रांसफॉर्म, डुअलिटी इन फूरियर ट्रांसफॉर्म ये बोलती है, जब ध्यान से देखना है ना, अगर f ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है, ठीक है, f ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है, f ऑफ t ये क्या है, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा था वहां पे जो ओमेगा का फंक्शन था, ओमेगा का कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन था, अगर उस फ्रीक्वेंसी की जगह उस फंक्शन को जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा था, अगर वही सेम फंक्शन टाइम डोमेन में होता सेम फॉर्म में, ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया है, सपोज करो साइन ओमेगा नॉट टी, ये टाइम डोमेन का फंक्शन है ना, या ओमेगा नॉट को भी खोल के लिख लो या ओमेगा को भी हटाई तो केवल साइन टी, ये टाइम डोमेन का फंक्शन है, ठीक है, इसका कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी में भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, साइन एफ भी हो सकता है ना, ठीक है, तो टी को हमने क्या किया, एफ से रिप्लेस कर दिया या ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, तो सेम चीज वही है, एफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म, किसी फंक्शन एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा होता, अगर हो रहा होता, एफ ऑफ टी यानी ये जो फंक्शन है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर वही सेम फंक्शन टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके क्वेश्चंस नोट्स में पड़े होंगे, इसको देख लेना, तो देख के फुल करवा दे। तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई डुअलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बहुत सारा इसका बहुत सारा यूज होता है, डुअलिटी, एरिया प्रॉपर्टी, और बाकी टाइम शिफ्टिंग, टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये तो सब कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, इसका क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ध्यान रखना कि एनी फंक्शन एफ टी
having Fourier transform capital F of omega. So then any function capital F of t in time domain will have its Fourier transform equivalent to 2 pi small f of minus t. ठीक है, और यहीं पे जब एफ टी जो होता है वो सिमेट्रिक होता है यानी कि इवन होता है, एफ ऑफ माइनस टी ही एफ टी हो जाता है ना, तो 2 पाई एफ टी होता है। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, शायद नोट्स में कार्ड मिल जाएगा। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे दी है, इसका प्रूफ कर लेना, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सब असाइनमेंट में कर देना। सारी प्रॉपर्टीज इसमें मिल जाएंगी, आगे पीछे कहीं कहीं मिल जाएगी, और ये सब प्रूफ करने में प्रूफ भी करा देते हैं, एक आध कभी बीच में प्रूफ करा देते हैं। ये टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रूफ इसका करा ही दिया है। ये है डुअलिटी, है ना, इसका भी प्रूफ इसमें दिया हुआ है, पढ़ के देख लेना, नहीं समझ में आया तो बताना। हाँ, एग्जाम्पल्स देखो, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एक फंक्शन हमने पढ़ा था ना, e टू द पावर माइनस एटी यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा था, 1/a plus j omega, है ना। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो a प्लस जे टी, यही हो जाएगा ना, ये अगर यहाँ पे तुम्हारा ये एफ टी था, इसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ओमेगा बोले, अगर कैपिटल एफ ऑफ टी यही होगा, ठीक है, ओमेगा की जगह हमने टी रख दिया, ये देखो ओमेगा यहाँ पे था, यहाँ पे हमने टी रख दिया, है ना, समझ आया ये चीज, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, ठीक है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2 पाई, अब जहां जहां पे टी था वहां पे माइनस ओमेगा रख दो, हमने वहां पे चलो लिख दिया है क्या, माइनस टी लिख दिया है क्या, चलो इसको पहले देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 पाई e टू द पावर माइनस ए, ठीक है, और ये पूरे में माइनस ओमेगा रखना है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से था ना, e की जगह माइनस ओमेगा रखोगे तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा, और u ऑफ t की जगह माइनस ओमेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई e टू द पावर a ओमेगा u ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है, यही आ रहा है, इस प्रॉपर्टी का यूज यही है। कई बार ऐसे टर्म लिखे होते हैं ना इस तरह के, तो हमें पता होता है कि वो किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो वहाँ पे डुअलिटी वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो देख के समझ में आ जाते हैं कि कैसे डुअलिटी लगाना, तो इसका क्योंकि हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता था, अगर यहाँ पे ओमेगा लिखा हो, है ना, तो हम उसको वहाँ पे डुअलिटी यूज करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, डुअलिटी कैसे यूज कर रहे हैं, सर एक बार और समझा दीजिए। यहाँ पे एक्चुअली आपने ये माइनस टी दिया है, ये माइनस टी नहीं होगा, माइनस ओमेगा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ओमेगा होगा, देखो हमारे हमको क्या मालूम था, हमको ये मालूम है कि e टू द पावर माइनस ए टी यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है ना, कितना होता है 1/a प्लस जे ओमेगा, ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1/a प्लस जे टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये टी का तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसी के लिए कोई ऐसा फंक्शन इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन हो, लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन अगर टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम डुअलिटी यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म या इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पता था,
इस फंक्शन का अगर हमको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पता था, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की जगह अगर टी लिख दें तो यही फंक्शन बन जाएगा ए प्लस जे टी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको एफ टी लिख रहे हैं, इसको हम कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यूअलिटी क्या कहती है कि कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी मतलब जहाँ पे यहाँ पे ओमेगा था वहाँ पे टी रख दो तो कितना बनेगा, 1/a प्लस जे टी। किसी का फुल ट्रांसफॉर्म चाहिए, और बाय प्रॉपर्टी क्या होती है ड्यूअलिटी की प्रॉपर्टी, ड्यूअलिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि कैपिटल एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है। मतलब ये कि एफ टी और एफ ओमेगा जो है वो इंटरचेंजेबल तो हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल तो है, लेकिन अगर एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करना चाहोगे स्मॉल एफ ऑफ ओमेगा में, तो 2 पाई के साथ साथ टाइम रिवर्सल भी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सच, मतलब ये टी और ओमेगा आपस में इंटरचेंजेबल तो हैं, ठीक है। एफ टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ ओमेगा होगा, और इसी फंक्शन को अगर टाइम डोमेन में ले जाके तुम स्मॉल एफ में कन्वर्ट करना चाहोगे वो भी हो जाएगा इंटरचेंज, लेकिन अंतर क्या आएगा कि कैपिटल एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा होगा, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे a प्लस 1/a प्लस जे टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा। ये स्मॉल एफ टी क्या था, ये टी की जगह पे हम क्या कर देंगे माइनस ओमेगा रखेंगे, तो ये ठीक है, यहाँ पे माइनस ओमेगा रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना देगा e टू द पावर माइनस a माइनस ओमेगा, और u ऑफ t की जगह माइनस ओमेगा रखेंगे तो माइनस, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 पाई e टू द पावर a ओमेगा 2 ऑफ माइनस, है ना। यही देखो यस सर, क्लियर हो गया। ये और भी फंक्शन देखो दिया हुआ है, ठीक है। और यही अगर फंक्शन जो है तुम्हारा तो इवन होता है, ठीक है, अगर फंक्शन इवन होता तो यही u ऑफ माइनस ओमेगा ही ओमेगा हो जाता, ठीक है। u ऑफ माइनस ओमेगा या कोई भी फंक्शन होता जो इवन होता या ऑड होता तो उसको हम माइनस का साइन रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वो इवन ना इवन होता है ना ऑड होता है, उसको वैसे ही रखते हैं। जैसे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पे उसको हम माइनस को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे देखो एफ टी इज इक्वल टू 1/πt का फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछना है। अब हमको पाई तो कभी पता ही नहीं, हमने पाई तो कभी देखा ही नहीं, कैसे निकालेंगे, और निकालना आसान भी नहीं, अगर आप सीधे निकालने जाएंगे तो इंटीग्रल बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, वो इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इन सब को निकालने के लिए ही ड्यूअलिटी यूज करते हैं। अगेन वही, क्योंकि हमें पता है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका, तो हम पेयरिंग करके उसका निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है सिग्नम टी का कितना होता है, वो कौन जे ओमेगा, है ना। अब अगर देखो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिखा हुआ है और ओमेगा लिखा हुआ है, हम अगर इसको रिप्लेस करना चाहें, अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा देखो। अगर हम सिग्नम को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, जे सिग्नम टी, ये जे कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दें, ये 2 भी कट जाएगा, ठीक है, और इधर हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना बचेगा, इधर बचेगा 1/πt बचेगा, सॉरी पाई ओमेगा, यस सर। यहाँ पे ये पाई ओमेगा बचेगा ना, यस सर। ठीक है। अब ये कुछ इसी जैसा फॉर्म आ गया है ना। अब अगर हम देखें ओमेगा की जगह पाई कर दें, ओमेगा की जगह टी कर दें, यानी 1/πt, ये दोनों क्या है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर इसको हम टाइम डोमेन में ले जाएं तो क्या होगा, 2 पाई टाइम्स माइनस ओमेगा हो जाएगा इसी का, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, 2 पाई टाइम्स ये जो फंक्शन है उसमें टी की जगह माइनस ओमेगा रखते हैं बस, है ना, 2 पाई टाइम्स j/2 पाई सिग्नम टी की जगह माइनस ओमेगा, है ना, 2 पाई कट जाएगा, ये कितना देगा, j सिग्नम माइनस ओमेगा। सिग्नम जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस j सिग्नम, ठीक है।
और जैसे देखो टाइम स्केलिंग है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करके बताओ। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा दिया है, एफ ऑफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा, निकाल के बताओ कैसे आएगा। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाओ। हो जाएगा। देखो एफ ऑफ ए टी का क्या हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ ए टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी ई टी, है ना। ठीक है ये बात। ए टी को प्लेस कर दो कैपिटल टी से, टी टी कितना हो जाएगा, टी टी हो जाएगा डी ऑफ कैपिटल टी डिवाइडेड बाई ए, है ना। जैसे इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो वही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, ठीक है, डी ऑफ, यहाँ पे टी की जगह क्या रखोगे फिर, स्मॉल टी कैपिटल टी बाई ए, ठीक है, माइनस जे ओमेगा टी बाई ए इंटू डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई ए, है ना। क्या लिखते हैं, इस ए को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब है नहीं इंटीग्रल के अंदर, वन अपॉन ए आ जाएगा, है ना। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा की जगह ऐसा लिखते हैं बाई टी इंटू टी इंटू डी ऑफ कैपिटल टी, ठीक है। अब ये देखो एफ टी इंटू द, अच्छा ओमेगा बाई ए को भी फिलहाल के लिए सपोज करो कैपिटल ओमेगा लिखते हैं, ठीक है, वन अपॉन ए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे कैपिटल ओमेगा टी टी, है ना। और ये क्या फॉर्म है, वन अपॉन ए को अगर भूल जाओ इसको मत देखो, केवल इतने को देखो, ठीक है। तो ये कैपिटल टी लिखो स्मॉल टी लिखो, है तो कोई वेरिएबल ही ना। ये कैपिटल टी में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिखा है, अब कैपिटल टी में लिखो स्मॉल टी में लिखो, लेकिन वो फॉर्म तो सेम ही लिखा है ना, तो वेरिएबल से उससे क्यों लेना देना है नहीं, इसी को तो लिखते हैं ना, इसी को अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी सेम ही है ना, अगर उसको कंपेयर करना हो तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिखा है ना, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिखा है ना, ये वेरिएबल कुछ भी हो, है ना, ये और कुछ नहीं लिखा है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिखा है, इसलिए ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 1/a, और ये क्या है, ये एफ ऑफ ओमेगा ही लिखा है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा कैसा है, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। सर जब ओमेगा उसको- बाय ए। हाँ, जब उसको रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ ओमेगा बाई ए आ जाएगा। ये जो हमने रिप्लेसमेंट किया था उसको वापस करोगे, ठीक है। इस तरह से टाइम स्केलिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहे होगे तो सेम चीज वही आएगा फ्रीक्वेंसी स्केलिंग में, है ना। एफ ऑफ 80 का फुल ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, एफ ऑफ 80 का फुल ट्रांसफॉर्म आता है 1/a कैपिटल एफ ओमेगा बाई, ठीक है। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो एफ ऑफ एफ ओमेगा का फुल इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी है, ठीक है। एफ ऑफ ए ओमेगा का कितना होगा वो भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है। वो भी इतना ही आएगा, कौन है एफ टी बाई ए, ठीक है। करके देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो नोट्स में जितना भी दिया है ना उसको मगअप करने की कोशिश नहीं करोगे, जितना भी कुछ दिया हुआ है उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। नहीं आता तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट से देखो, स्टार्ट से कहाँ से किया है हम बता देते हैं, क्या क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है कैसे निकालते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अगेन यू कैन ट्राई इफ यू वांट, ठीक है। ये सब वही सब चीजें हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट जो हमने अभी रिजल्ट नहीं लिखवाया क्योंकि वो प्योरली सिग्नल सिस्टम में यूज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। फॉर रियल वैल्यू एंड नॉन सिमेट्रिक एफ टी, नॉन सिमेट्रिक एफ टी का मतलब एफ टी ना इवन है ना ऑड है, ठीक है। फॉर रियल वैल्यू एंड नॉन सिमेट्रिक, रियल वैल्यू मतलब इमेजिनरी, एफ टी इज प्योरली सर वॉइस ब्रेक रियल। हो रही है आपकी। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज। यस सर अब ठीक हो गई। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एफ टी है जो प्योरली रियल है, प्योरली रियल कहने का मतलब उसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है ना, प्योरली रियल है और नॉन सिमेट्रिक है। नॉन सिमेट्रिक कहने का मतलब इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। एफ टी, इफ एफ टी इज रियल वैल्यूड एंड नॉन सिमेट्रिक देन इट्स फुरियर ट्रांसफॉर्म इज जनरली कॉम्प्लेक्स वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री। वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब ये कि उस फुरियर ट्रांसफॉर्म का जो रियल पार्ट होगा वो इवन होगा और जो ऑड पार्ट होगा वो ऑड होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ये चीज है ना, जैसे फुरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा था 1/a प्लस ओमेगा, इसको जब फर्दर हम ब्रेक करते हैं एक उसका रियल पार्ट मिलता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट मिलता है। एफ टी कैसा था देखो, प्योरली रियल था, प्योरली रियल फंक्शन है ना ये, इसमें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं, और ये नॉन सिमेट्रिक है ना, ये इवन है फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कैसे मिलेगा, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री। वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री का मतलब उसको अगर 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्री को वो वेरीफाई करेगा, मतलब उसका रियल पार्ट जो होगा वो इवन सिमेट्री को डिनोट करेगा, उसका इवन पार्ट ऑड पार्ट जो होगा या इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑड सिमेट्री को वेरीफाई करेगा। इवन पार्ट होगा, उसका जो रियल पार्ट होगा वो इवन सिमेट्री को वेरीफाई करेगा और उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो ऑड सिमेट्री को वेरीफाई करेगा। इसलिए ये पूरा मिला के ये इवन कॉन्जुगेट होता है। तो हमेशा रियल फंक्शन का जो कि नॉन सिमेट्रिक है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है, ऐसा कोई भी फंक्शन एफ टी होगा, उसका जो भी फुरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हमेशा इमेजिनरी आएगा और कॉन्जुगेट सिमेट्री को वेरीफाई करेगा। करेक्ट करने का मतलब एफ ऑफ ओमेगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू एफ स्टार माइनस ओमेगा, है ना। कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी यही होती है ना। एक तो ये हो गया, और तो तुम कभी भी करके देख सकते हो, कोई भी एफ टी ऐसा लो जो कि रियल वैल्यू दो, उसका हमेशा फुल ट्रांसफॉर्म इमेजिनरी आएगा, ठीक है। सर वॉइस फिर पहला ब्रेक पॉइंट हो तो रही ये है। था। अब सही हो सबको गई। ब्रेक हो रही,
सबको हो रही है या केवल तुमको हो रही है? सर मुझे भी हो रही। यस सर। शायद फैन से दिक्कत हो रही है, फैन बंद करो। अभी ठीक है? यस सर। है ना? तो सेकंड पॉइंट देखो कि फॉर रियल एंड इवन सिग्नल्स, तो कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा ft जो रियल होगा उसके साथ साथ इवन होगा, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कैसा आएगा? प्योरली रियल एंड प्योरली इवन। अगेन तुम ऐसा कोई भी सिग्नल ले सकते हो जो रियल हो और इवन हो, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के देखो, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी रियल और इवन आएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर एनी रियल एंड ऑड सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर। ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इसका सीधे सीधे 2-3 बार गेट में पूछा जा चुका है, इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। अगर ft इज रियल एंड इवन, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है। सिमिलरली if ft is real and odd, its Fourier transform will be 1 2 3 4 ऑप्शन, है ना? देखो क्या फंक्शन है, सिग्नम t एक ऑड फंक्शन है, रियल एंड ऑड, है ना? सिग्नम t कैसा होता है? सिग्नम t रियल एंड ऑड होता है ना? यस सर। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? ये होता है ना? तो ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फर्स्ट फंक्शन है एंड ना? थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। हाँ, तो ऑड फंक्शन है ना ये। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी? ये वाली प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है? 2/j ओमेगा, है ना? यस सर। यस सर। 2/j ओमेगा। अब ये देखो, ये आता है ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम f ऑफ माइनस ओमेगा देखें, f ऑफ माइनस ओमेगा कितना आएगा? 2/j ऑफ माइनस ओमेगा, यानी -2/j ओमेगा। तो ये f ऑफ माइनस ओमेगा कितना आता है? -f ऑफ ओमेगा, है ना? तो यही तो है ऑड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो सिग्नम t कैसा फंक्शन है? खुद ऑड है, रियल एंड ऑड फंक्शन है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा आ रहा है? प्योरली इमेजिनरी। देखो इसमें कोई रियल टर्म नहीं है क्योंकि j इन्वॉल्व है ना? तो ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर, है ना? दिख रहा है ये वाली प्रॉपर्टी? तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना। और इसको तुमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं भी ध्यान है तो तुम करते करते इसको ध्यान में ले आओ। ठीक है कि अगर ft तुम्हारा रियल वैल्यूड है और नॉन सिमेट्रिक है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, वेरीफाइंग कॉन्जुगेट सिमेट्री। और अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर तुम्हारा सिग्नल जो है वो रियल है और इवन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा प्योरली रियल होगा और इवन होगा। प्योरली रियल कहने का मतलब कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं आएंगे। और ft अगर तुम्हारा रियल और ऑड है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब उसमें रियल टर्म नहीं आएंगे कोई भी, और ऑड होगा वो नेचर में। ठीक है। ये जैसे सिग्नम की होता है इस तरह से। ठीक है। बाकी इसको तुम अपना नोट्स पढ़ते जाओ। इसमें तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है एक तो कहाँ गया ये CN वाले में। ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर लेना। ये CN वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअली फूरियर सीरीज का होता है। कल मैंने मैसेज भी किया था। तो इसको ये इतना पार्ट छोड़ देना अगर नहीं समझ में आए। कोशिश करना, अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देना। ठीक है। बाकी सारे डिस्कस कर ही लिए पीछे, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये जहां जहां पे CN दिखाई पड़े ना तुम उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो फूरियर सीरीज से रिलेटेड है और उसको एक्सप्लेन करने में फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला भी छोड़ देना तुम। जहां पे भी CN दिखाई पड़े तुम उसको नोट्स में स्किप कर सकते हो। ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास एक इंपल्स फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 आता है। लेकिन अगर इंपल्स ट्रेन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपल्स ट्रेन ही आता है। ठीक है। क्योंकि वो पीरियोडिक बन जाता है ना, फिर वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है। ठीक है। तो अगर केवल एक इंपल्स फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 आता है एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। तो मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वो इंपल्स है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इंपल्स ट्रेन ही आता है। ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन यू कैन स्किप। और ये रिजल्ट कहाँ से मिलता है? रिजल्ट मिलता है फूरियर से। ठीक है। तो यू कैन स्किप इट। बाकी ये वाला भी हम लोग कर ही चुके हैं। ये गेट फंक्शन तुम निकाल के देख लेना। ठीक है। गेट फंक्शन का ये निकला हुआ है
इसमें इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे। और यहीं पे एक्चुअली यही से गेट फंक्शन से बनाते हैं, ये सैम्पलिंग फंक्शन को बोलते हैं, गेट से सैम्पलिंग बनता है ये, और ये बहुत यूज होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। सैम्पलिंग गेट फंक्शन, सैम्पलिंग फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शन, ये बहुत यूज होता है। तो गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है सैम्पलिंग फंक्शन, और यही सैम्पलिंग फंक्शन कभी कभी घुमा के कभी टाइम डोमेन में ले लेते हैं, तो इसलिए डुअलिटी प्रॉपर्टी बताई है। तो डुअलिटी से इसको यूज करते हैं, वापस से गेट फंक्शन बनता है 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। और ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस ओमेगा जब भी लेते हैं तो वो फंक्शन के लिए माइनस ओमेगा हो जाता है, ठीक है। तो ये नोट करते चलना, खुद से लगाना है, ऐसा नहीं है कि कॉपी करने की जरूरत है। क्वेश्चन देखना, खुद से लगाना, हमने बता ही दिया है। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते जाओ बीच बीच में, ठीक है। ये सब लगभग सारी प्रॉपर्टी बताई दी है, जहां पे जरूरत पड़े उसको तुम खुद से डिराइव कर सकते हो। अब इतनी कोई बड़ी बात रहने की, कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हो। और वो असाइनमेंट में दिया ही है कि सारी प्रॉपर्टीज विद डेरिवेशन करनी है ना। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन जो तुमको लगे कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे, वो तुम हमसे पूछना। अब ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन जैसे हैं, तो इसमें ये सिस्टम के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, और एम्पलीट्यूड स्केलिंग कैसे करते हैं, टाइम स्केलिंग, ये सारे सिग्नल्स कैसे रीड करते हैं। ft दिया है तो f ऑफ 2 3 - 4 कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब तुमको आना चाहिए कि अगर कोई ft तुम्हारे पास दिया है और f ऑफ 2 3 - 4 बनाना है, या f ऑफ 4t - 6 बनाना है, या f ऑफ -3t + 2 बनाना है, तो ये कैसे करते हैं। शिफ्टिंग स्केलिंग ऑपरेशन अगर एक साथ दिया हुआ है तो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ये सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट दिया होगा, उतने पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमसे अलग से बताना तो हम अलग से उसको भी बता देंगे, ठीक है। वैसे हिंट थोड़ा थोड़ा नोट्स में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी अब तो ये लगभग ये पढ़ाई दिया है। अब इसमें केवल 1-2 टॉपिक बचे हैं, कन्वोल्यूशन बचा है और ESD PhD बचा है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। तो इस पे पहले तुम लोग क्वेश्चंस लगाते जाओ, थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस गेन कर लो, फिर आगे ESD करेंगे। जो हम फूरियर लेते हैं ना, जो f ओमेगा आता है उसी का f ओमेगा का मॉड लेके स्क्वायर ही ESD हो जाता है एनर्जी सिग्नल्स के लिए। और पावर सिग्नल्स के लिए, पावर सिग्नल्स कौन से होते हैं, जिसमें जो पीरियोडिक होते हैं, तो पावर सिग्नल्स के लिए जो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है f ऑफ ओमेगा, उसका मॉड लेके स्क्वायर करते हैं तो वो इसका PhD हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल नोट्स में जो भी क्वेश्चन है तुम लगाते जाओ, और अगर उसको समझने में दिक्कत हो तो सोल्यूशन देख सकते हो, उसके बाद भी ना समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हो। तो हमारी तरफ से फूरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक लगभग खत्म है, ठीक है। अब इसमें तुमको इसकी प्रॉपर्टीज और उसका डेरिवेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नोट्स में मिल जाएंगे, और जहां जहां से क्वेश्चंस लगाने हैं यू आर फ्री, जो भी नहीं आता है हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बाय द वे तब तक तुम लोग नोट्स पढ़ो जो मैंने भेजी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, नोट्स के क्वेश्चंस या जहां से भी जो क्वेश्चंस मिले, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर बीपी लाटी में फोरियर ट्रांसफॉर्म है? अब मेरे ख्याल से होना चाहिए, लेकिन ये हमने देखा नहीं है। अब ये तुम देख लेना, और वैसे तो सारी बीपी लाटी में नहीं है। नो सर। तो वो डायरेक्ट यूज किया होगा ना, वो कम्युनिकेशन की बुक है। तो बीपी लाटी की 2 बुक्स आती हैं, अब एक बदल गई है, पहले 2-3 बुक आती थी कम्युनिकेशन की बीपी लाटी की, तो उसमें शायद दिया होगा। अब ये नई बुक जो आई है, नया एडिशन जो आया है, ये कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फिर मॉड्यूलेशन ये सब स्टार्ट। एक्चुअली वो कम्युनिकेशन की बुक में फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया भी नहीं होता, कहीं पे नहीं दिया होता। पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो नहीं वो अब सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं वो सिलेबस में तुम्हारे दिया है, तो सिलेबस में भी नहीं होता है कहीं पे भी। एनालॉग कम्युनिकेशन खुद में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ये सिग्नल सिस्टम की 3rd यूनिट होती है हमेशा। फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म इनिशियल होता है तुम्हारा LTI सिस्टम, उससे पहले बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ सिस्टम। 2nd यूनिट आती है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। 3rd यूनिट होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज। 4th यूनिट लाप्लास, देन 5th यूनिट होती है जेट ट्रांसफॉर्म, देन लास्ट 6th यूनिट होती है फिल्टर्स, FIR फिल्टर, IIR फिल्टर। लेकिन ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म उठा के यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी सी है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या उसको समझने के लिए सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो या तो सिग्नल सिस्टम किसी और सेमेस्टर में पढ़ा होता, उसके बाद अगले सेमेस्टर में एनालॉग कम्युनिकेशन डाला होता, दोनों एक साथ रख दिया है ना। सिग्नल सिस्टम भी इसी सेमेस्टर में है, एनालॉग कम्युनिकेशन भी इसी सेमेस्टर में है, तो ये इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
यस सर, जो 4 सब्जेक्ट हैं चारों इंटर रिलेटेड है हाँ, जो लगाए इस तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम को थर्ड सेमेस्टर में ही रखना चाहिए था, इसको फोर्थ में रखना चाहिए था। दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी यूज कैसे करोगे, एक साथ जब पढ़ रहे हो तो यूज कैसे करोगे, कुछ तो बिल्ड होती है ना। तो सिग्नल सिस्टम जब बिल्ड हो जाता है, पढ़ लेता है आदमी, उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ता है या उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ता है। पूरे कम्युनिकेशन में बिना फ्रीक्वेंसी डोमेन के कुछ समझ में नहीं आता है ना। इसलिए तो बीपी लाठी में नहीं है तो जरूरत नहीं है ना, हमने नोट्स इसीलिए दे दी। नोट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, राइटिंग भी सही Yes, सही sir. ठीक ठाक लिखी है, Yes. साफ सुथरा लिखा है, तो पढ़ सकते हो, सब कुछ उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ना। तो जहाँ पे दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हो, और बाकी नोट्स से पढ़ डालो। नोट्स में बहुत है, इतना जितना है इसमें, इतना अगर पढ़ लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना किसी बुक में मिलेगा नहीं। और बुक Okay, पढ़ना sir. होगा तो बुक में तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे तुमको ये बुक भेजी थी ना हमने, ओपन हिम, तो ओपन हिम ने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड किया है वो फूरियर सीरीज से स्टार्ट किया है। तो कई जगह पे चैप्टर 3 के रेफरेंसेस हैं, तो वो कई जगह पे उसने बोल दिया कि एज वी हैव डिराइव्ड इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 फूरियर सीरीज भी तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब तुम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म समझ पाओगे, क्योंकि वो कई जगह उसको रेफरेंस यूज करता है। तो बुक ऐसे ही लिखी जाती है, पुराना जो भी होता है उसको, जो कर चुके होते हैं उसको यूज कर लेते हैं ना, डराइव कर चुके हैं जो, उसको सीधे यूज कर लेते हैं एज ए रेफरेंस। तो इसलिए मे बी ओपन हिम पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल यू कैन गो फॉर क्वेश्चंस। जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं कि सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, या एग्जांपल्स जो दिए हैं, तो एग्जांपल्स तुम कर सकते हो, एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन Yes, हम sir. ये बोलेंगे कि पहले ये नोट्स के क्वेश्चंस कर लो, इतना कर लोगे तो उसके बाद वो वैसे ही हो जाएंगे।